हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो टू क्रिएट इंटरफेस वी हैव अ इंटरफेस कीवर्ड। ओके, सपोज इंटरफेस नेम इज ए। सो इनसाइड द इंटरफेस वी हैव अ फाइनल फील्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जावा 1.7 वी हैव अ फाइनल फील्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इवन वी कैन ऑल्सो डिफाइन द डिफॉल्ट मेथड इनसाइड द इंटरफेस। हम डिफॉल्ट मेथड को भी क्या कर सकते हैं, इंटरफेस के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं जावा 1.8 के अकॉर्डिंग। एंड जावा 1.9 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी ले सकते हैं। ओके, सो जावा 1.7 के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो सभी मेंबर हैं हमारे पास, जो मेंबर होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, पब्लिक होंगे। ठीक है, सो इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट x इक्वल टू 10। ओके, एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void m इज़ अ मेथड। सपोज वी हैव अ इंटरफेस ए, और इंटरफेस ए के अंदर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल x है जो डेटा मेंबर है। जो हमारी फील्ड होती है वो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, पब्लिक स्टैटिक और फाइनल होता है। और जो हमारे मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो पब्लिक और स्टैटिक, जो हमारे डेटा मेंबर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर पब्लिक स्टैटिक फाइनल है तो इन कीवर्ड्स को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हमारा चल जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वेरिएबल x है वो क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। ओके, सिमिलरली जो हमारा जो मेथड होता है इनसाइड द इंटरफेस वो भी क्या होता है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वेरिएबल इन इंटरफेस इज़ पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल एंड एवरी मेथड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे मेंबर होते हैं क्या होते हैं, डेटा मेंबर कहते हैं पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। ओके, और जो हमारे मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो सपोज यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस ए है और इंटरफेस ए के पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड m1 है और एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है m2। ओके, m2। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं b दैट इम्प्लीमेंट्स a। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, क्लास B और इंटरफेस A के बीच में हमारे पास क्या कीवर्ड लिया है हमने, इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, अगर क्लासेस हैं तो बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ होता है, लेकिन अगर क्लास B हम चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं बाय, जो कि अपने पेरेंट इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, तो हमारे बीच क्लास और इंटरफेस के बीच में हमेशा क्या कीवर्ड आता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आता है। ओके, ध्यान रखना है हमेशा यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड आएगा। अब इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हो गया, क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए। इसका मतलब ये हो गया, क्लास बी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिलोंग्स टू द इंटरफेस। Okay, so class B is the implementing class which implements all the abstract method belongs to the class A। यानी कि यहाँ पे क्लास B के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, M1 और M2 जो मेथड हैं इंटरफेस के, इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। पब्लिक void M1, ओके, पब्लिक void M1, और इसमें हमने प्रिंट कर दिया system डॉट आउट डॉट println m1 मेथड। ओके, सिमिलरली हम क्या प्रोवाइड करेंगे, m2 क्लास B की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लास इंटरफेस A के जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनका क्या प्रोवाइड करेगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, क्लास B। ओके, तो इंटरफेस ए के पास हमारे पास m1 एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और m2 एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्लास B की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, m1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना और m2
एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए क्या प्रोवाइड करना है, इम्प्लीमेंटेशन, जो कि यहाँ पे क्लास बी ने क्या कर रखा है, m1 मेथड को भी डिफाइन कर दिया है और m2 मेथड को भी डिफाइन कर दिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं, यानी कि m1 मेथड को ओवरराइडिंग करना है यहाँ पे और m2 मेथड को ओवरराइडिंग करना कंपलसरी हो गया है। अब देखिए क्लास बी क्या हमारी इंप्लीमेंटिंग क्लास है, जिसने क्लास इंटरफेस ए को क्या करा है, इम्प्लीमेंट करा है। ओके, दैट्स वे वी हैव पुट हेयर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड बिटवीन द क्लास एंड इंटरफेस। ओके, so class B has the responsibility to provide the implementation of all the abstract method belongs to the interface. So interface A के पास m1 और m2 abstract method है, तो class B की क्या responsibility है, m1 और m2 method को क्या करें यहाँ पे implement करें। Now we are not allowed to create the object of interface, हम interface का object create नहीं कर सकते। okay? अगर हम interface का object create करने की कोशिश करेंगे तो we'll get compile time error because interface is a partial, but class B is a concrete class, so we are allowed to create the object of concrete class। तो यहाँ पे हम क्लास B का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, देन ओबीजे डॉट m1 मेथड को इन्वोक कर दिया हमने और ओबीजे डॉट m2 मेथड को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इन्वोक कर दिया। ओके, तो इस तरीके से अब हमारा प्रोग्राम ये क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा m1 मेथड और m2 मेथड। ओके, जावा टेस्ट m1 मेथड, सॉरी यहाँ पे हमने प्रिंटिंग में क्या कर दिया है, दोनों में m1 ही मेथड कर दिया है, CLS। दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं, तो हमारा आउटपुट आया m1 और m2 मेथड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्लास B जब भी किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना होता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करना होता है। ओके, और अगर क्लास B की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंटरफेस A के पास जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसका यहाँ पे क्या प्रोवाइड करें, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, फिर हमने B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और B क्लास के से हमने m1 m2 को क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया। सपोज करिए कि m2 मेथड को क्लास B के पास m1 मेथड का तो इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन m2 मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे डायरेक्टली, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, तो इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूंगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ओके, सो B इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि क्लास B की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास A के जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनका क्या प्रोवाइड करे, यहाँ पे क्लास B में क्या प्रोवाइड करे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। यानी कि मेथड्स को m1 और m2 मेथड को क्लास B में क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी हमें यहाँ पे B क्लास में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि क्लास B के पास m1 मेथड किसी एक मेथड का तो इम्प्लीमेंटेशन हो लेकिन दूसरे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। उस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास B को क्या बनाना पड़ेगा, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लास B को हमें क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। ओके, अब ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो ये कोड हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो अब हम यहाँ हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो हो सकता है कि इम्प्लीमेंटिंग जो क्लास है उसके पास सभी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ना हो। उस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटिंग जो क्लास होगी उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब जो क्लास सपोज करिए क्लास C बनाया हमने और क्लास C एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, सपोज करिए B को। तो अब क्लास C की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, B क्लास की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो B क्लास के पास बाय इनहेरिटिंग कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह गया अब, m2 मेथड। तो m2 मेथड को क्लास C क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, अब हम यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्लास C का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन वी कैन इन्वोक m1 मेथड फ्रॉम C क्लास ऑब्जेक्ट एंड m2 मेथड। ओके, तो अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक, m1 m2 मेथड हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। तो देखिए इंटरफेस A था हमारे पास, इसके पास एक फाइनल वेरिएबल था और दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। ठीक है, अब हमने क्लास B इम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, इंटरफेस A को। तो B क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, m1 मेथड को और m2 मेथड को क्या करे, डिफाइन करे। लेकिन B क्लास के पास सिर्फ m1 मेथड का डेफिनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है।
तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ा, क्लास बी को क्या करना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ा। अब हमने एक नई क्लास क्रिएट करी है सी क्लास, जो एक्सटेंड कर रही है बी क्लास को। तो क्लास सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बी के जो भी बी क्लास का जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको क्या प्रोवाइड करे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। तो बाय इनहेरिटेंस क्लास बी के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा अवेलेबल है, M2 मेथड। ओके, M1 मेथड का तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अब कौन सा मेथड अवेलेबल है बाय इनहेरिटेंस क्लास बी के पास, M2 मेथड। तो क्लास सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बी क्लास के M2 जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको क्या प्रोवाइड करे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। और हमारे पास सी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हमने सी क्लास के ऑब्जेक्ट से M1 और M2 मेथड को क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया, और हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल how we can create the interface. Thank you.